थोड़ा और खींचो। अभी हम लोग आए हैं चनपटिया के एक कस्टमर है, उनके घर में सीसीटीवी कैमरा लगाना है। और कौन सा सीसीटीवी कैमरा? आईपी बुलेट कैमरा। उन्होंने बोला कि मुझे आईपी बुलेट कैमरा लगवाना है, जिसमें से 2 बुलेट कैमरा ऑडियो रिकॉर्ड होना चाहिए और बाकी 3 बुलेट कैमरा नॉर्मल होना चाहिए। मैंने उनको कोटेशन भेजा और उन्होंने 10 जगह से कोटेशन निकाला था और उस 10 जगह के कोटेशन से भी उनको 2000 का बेनिफिट हुआ मेरे कोटेशन से। आप समझ सकते हैं कि हम लोग इतना सस्ता क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग क्लास चलता है और ज़्यादा हम लोग इंस्टॉलेशन का कुछ चार्ज नहीं करते हैं। बच्चों को बस वही लाइव प्रैक्टिकल दिखा के अच्छे तरीके से सिखा देते हैं। यहाँ पे हमारे साथ 5 आईपी कैमरा है, जिसमें से 2 आईपी बुलेट कैमरा ऑडियो रिकॉर्डेड है और बाकी 3 नॉर्मल है। इसका मैं परिचय आपको बता देता हूँ। ये आईपी कैमरा जो है CP प्लस का है और 4 मेगापिक्सल का है। ये है 1 TB का हार्ड डिस्क और ये है 8 चैनल का स्विच है, PoE स्विच है। और ये है RJ45 कनेक्टर जो 100 पीस रहती है इसके अंदर। तो जो यूज होगा रखेंगे, जो यूज नहीं होगा घर पे लेके चले जाएंगे, अपने शॉप पे लेके चले जाएंगे। और ये है CP प्लस का NVR। पहले ज़्यादा DVR चलता था, लेकिन अब के समय में NVR चलता है, यानी कि नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर। इसमें ज़्यादा झंझट नहीं रहती है, वायर के भी ज़्यादा झंझट नहीं रहती है और वीडियो का जो क्लैरिटी रहती है बहुत मस्त रहती है। देखिए इसको कनेक्ट कैसे कैसे करते हैं, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि इसको कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं और कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। और ये अनबॉक्सिंग आपके सामने करूंगा ना तो बहुत मज़ा आएगा आपको देखने में भी। इसको हम साइड में रखते हैं। CP प्लस का NVR है और इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है, वाह। इसके अंदर कौन कौन सा कनेक्टर है? ये है एडेप्टर जो इसमें पावर सप्लाई देगा। ये है माउस, जो माउस के द्वारा कैमरे की जो भी सेटिंग करना है हम लोग को सेटिंग कर सकते हैं। ये देखिए केबल, इसको RJ45 केबल बोलते हैं। और यही सेम केबल अगर लंबा तार खींचना है, कैमरे में लगाना है, इसी RJ45 कनेक्टर से ये कैमरा का एक्सेस मिलेगा, यानी पावर का भी एक्सेस मिलेगा और वीडियोग्राफी का भी एक्सेस मिलेगा। लेकिन ये तो छोटा है, तो लंबा दूर खींच के लेके जाएंगे तो लगेगा कैसे? तो यहाँ पे है ना तार, बड़े बड़े ये तार है, लमसम 200 मीटर है। तो अब बताइए, इसमें तो हर जगह कटिंग कर करके ऐसा तो पॉइंट जोड़ना पड़ेगा। अगर आपको पता नहीं है कि RJ45 कनेक्टर कैसे उसमें क्रिम्पिंग करते हैं तो इस वीडियो में संभव नहीं है, लेकिन कहीं क्रिम्पिंग करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा यदि आप कमेंट करेंगे तब, कि कैसे RJ45 कनेक्टर उसमें कनेक्ट करते हैं, कैसे कलर को चूज करते हैं, किस तरीके से क्रिम्पिंग करते हैं। ये पावर सप्लाई देने के लिए हार्ड डिस्क में, और ये है SATA केबल। SATA केबल इसको बोलते हैं, इसको भी मैं फाड़ता हूँ। देखिए SATA केबल कैसे रहता है। डेस्कटॉप में आप देखते होंगे ना, तो वो SATA केबल थोड़ा सा लंबा होता है, बड़ा होता है, और ये भी SMPS में लगा रहता है, थोड़ा लंबा रहता है, लेकिन ये अलग से दिया है तो देख सकते हैं। और यहाँ पे है ये एडाप्टर है, ये है एडाप्टर जो कि इसको पावर सप्लाई देगा। इसको भी मैं अलग रखता हूँ। और ये 4 आईपी कैमरा है ना, तो सभी को मैं नहीं रखता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि एक पे जब कनेक्शन करके दिखा दूंगा तो बाकी सब तो कनेक्शन आप कर सकते हैं इजीली से। यहाँ पे मैं हटा देता हूँ। ये हमारा है क्रिम्पिंग टूल, इसी से क्रिम्पिंग करके मैं आपको बताया था ना ये बनाते हैं, कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मैं सेपरेट बनाऊंगा। ये टूल से इसको भी मैं साइड में हटाता हूँ, क्योंकि मैं यूज करूँगा इसी से। पर 8 चैनल का अगर DVR आप लीजिएगा तो यहाँ पे ऐसे ऐसे खाँचे गोल गोल के जैसा सेम टू सेम इसके जैसा कम से कम 8 को दिया रहता। 32 चैनल का लीजिएगा तो 32 को दिया रहता, थोड़ा सा इससे बड़ा रहता। लेकिन ये क्या है, इसमें नहीं दिया है, बस यहाँ पे एक दिया है RJ45, यानी कि लाइन इसमें कनेक्ट करना है, आपको नेट कनेक्ट करना है शॉर्टकट भाषा में। यहाँ पे नेट देना है, इसको इसमें पावर देना है। और इससे क्या कर सकते हैं आप, अपने LED TV हो या मॉनिटर हो, वहाँ पे इसका ग्राफिक्स यानी कि वीडियो देख सकते हैं। इसके माध्यम से ये VGA पोर्ट है और ये है आपका HDMI पोर्ट।
यानी HDMI पोर्ट या VGA पोर्ट, दोनों के माध्यम से आप इसका वीडियो देख सकते हैं। अपने मॉनिटर पे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। यह है USB केबल। USB केबल के द्वारा एक ही USB पोर्ट दिया हुआ है, तो ये USB पोर्ट के द्वारा आप माउस इसमें कनेक्ट करके जो भी सेटिंग करना है आप सेटिंग कर सकते हैं। IP कैमरा जहाँ भी वर्ड आ गया तो समझ जाइए कि NVR का बात हो रही है। इसको मैं ओपन करता हूँ। ये है स्विच है, POE स्विच है। थोड़ा बढ़ाना रहेगा तो आप बढ़ा सकते हैं पावर देने के लिए। और देखिए यहाँ पे यानी कि ये जो केबल है, ये केबल इसमें, और यहाँ पे लास्ट वाला जो पोर्ट है एक कैमरा में, ये 8 कैमरा का एक्सेस देगा। इसके बगल में देखिएगा एक 2 अपलिंक होगा, POE 4, POE 6, POE 2, यानी कि 1 से स्टार्ट हो रहा है 8 तक। यहाँ पे लिखा है LAN 1 और LAN 2। इसको आप अपलिंक बोल सकते हैं। एक इसमें लगेगा और एक कैमरे में लगेगा। राउटर का जहाँ से आप नेट कनेक्शन कर रहे हैं उसका केबल इसमें लगेगा, ताकि इसको नेट मिले, तभी ना यहाँ से IP एड्रेस जनरेट करेगा। IP एड्रेस कितने होते हैं? IP एड्रेस का 5 क्लास होते हैं। जब क्लास कीजिएगा तो वहाँ पे आप समझिएगा। मान लीजिए कि बहुत दूर दूर तक अगर आपको कैमरा लेके जाना है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, तो उस जगह पे एक स्विच से काम नहीं चलेगा। हो सकता है ज़्यादा स्विच आपको लगाना पड़ेगा। अगर ज़्यादा स्विच लगाना है तो कैसे एक दूसरे को जोड़ेंगे? एक सिंपल तरीका मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए बहुत लंबा एक कैमरा है, उसके बीच में एक आप स्विच लगा दिए, फिर एक दूसरा स्विच लगा दिए। एक स्विच से दूसरे स्विच को जोड़ने के लिए आप यहाँ से वायर कनेक्ट कीजिएगा। इसमें से नहीं करना है, यहाँ से जो LAN 1 LAN 2 दिया है ना आपका नेट का जो कनेक्शन है, तो एक वायर इसमें से निकालिए, एक दूसरे स्विच में आप जोड़ दीजिए, अपलिंक के द्वारा दूसरे स्विच से ये कनेक्ट हो जाएगा। और ये मैं कैमरा का अनबॉक्सिंग कर देता हूँ। जहाँ पे ड्रिल मारेंगे बस वहाँ पे चिपका देंगे। बस ड्रिल मारने के लिए ये सिंबल दिया है कि ताकि दिक्कत ना हो। तो इसके नीचे रखते हैं और ये कैमरा को हम लोग निकालते हैं। वाह कितना मस्त है। ये है हार्ड डिस्क। मान लीजिए वीडियो अगर कहीं भी CCTV कैमरा लगा रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड करना है तो कहाँ पे जाएगा? हार्ड डिस्क के तो अंदर जाएगा। इसी को बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस। इसको क्या बोलते हैं हम? स्टोरेज डिवाइस। मूव करके तब वीडियो बनाते हैं, लेकिन मैं आपको क्या करेंगे, पहले इंस्टॉल इसको करेंगे कि कहाँ पे सेट किया जाता है, उसके बाद में मैं पावर दे के मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा साइड में रख देता हूँ। अब मेरे पास कनेक्टर ये सब है, तो सबसे पहले मैं ये हार्ड डिस्क को सेट करते हैं। तो हार्ड डिस्क को सेट कहाँ पे करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, बताइए? चैनल में तो नहीं होगा। किसमें हार्ड डिस्क सेट होगा? NVR में होगा, इसके अंदर सेट होगा। अब इसको सेट करने के लिए इसको तो ओपन करना पड़ेगा। बाहर से तो ऐसे रख देंगे वो सेट तो नहीं होगा, इसके अंदर डालना है। कैसे करेंगे? अब इसको ओपन करना है। यहाँ पे देखिए ये ओपन हो गया। सॉरी, साटा केबल एक साटा पोर्ट में लगाएंगे। देखिए कैसे लगाने का भी तरीका इसमें देखिए, समझिए। ये है CMOS बैटरी जो टाइम को सेट करके रखता है। डेस्कटॉप के मदरबोर्ड में भी आप देखे होंगे, लैपटॉप के भी मदरबोर्ड में देखते होंगे कि देखते हैं डेस्कटॉप बंद भी हो जाता है, अगर 5 दिन के बाद भी चालू करते हैं तभी डेट और टाइम सेम दिखाता है। इसका मतलब हुआ कि ये CMOS बैटरी उसको चलाता है। और ऊपर से आराम से इसको क्या करेंगे, पुश करेंगे, बस हो गया, लग गया। अब ये जो केबल है हार्ड डिस्क के अंदर जाएगा, तो सबसे पहले केबल लगा लेते हैं। एक और था केबल जो हमने निकाला था, ये वाला जो ये पावर देता है। मान लीजिए ये जो केबल लगेगा ये डेटा ट्रांसफ़र करेगा। भैया इतना सिंपल तरीके से कोई नहीं समझाएगा आपको। अगर कोई भी CCTV कैमरा लगाने जा रहा है ना, बस वहीं देख के सीखा है। लेकिन हम लोग के पास में क्लास भी होता है, ट्रेनिंग भी होता है, तो बहुत बारीकी तरीके से आपको समझाया जा रहा है कि आखिर है तो क्या, ये करता क्या है। इसके अंदर से डेटा ट्रांसफ़र होता है, यानी कि इसके अंदर से वीडियो का डेटा आएगा और इसके अंदर सेव होगा। फिर इसको चलाने के लिए पावर तो चाहिए, तो ये है पावर केबल। अब ये कहाँ पे इंस्टॉल करेंगे? ये जो है साटा पोर्ट इसको बोलते हैं, और इसके साटा पोर्ट में लगेगा यहाँ पे। ये डेटा पोर्ट है, ये साटा पोर्ट है, और यहाँ से जो पावर दे रहा है, ये जो पावर कनेक्टेड है, ये यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करेंगे। ये ऐसा हो गया,
बस चालू कर देंगे विदाउट हार्ड डिस्क तो बीप का जो साउंड होता है ना वो हमेशा आएगा, हर सेकेंड में बीप का साउंड आते रहेगा, यानी कि आपको सिग्नल देगा कि भैया आप हार्ड डिस्क तो लगाइए उसके अंदर, वीडियो कहाँ सेव करेंगे, इतना खर्चा आप लगा लिए हैं तो वीडियो कहाँ सेव करेंगे, आपके घर में। अब ये केबल के द्वारा हम इसको क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं, इसमें लगेगा, ये तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ये कनेक्टर इसमें लगेगा, जो वायर है इसमें लगाएंगे, लग गया। अब इसके अंदर से डेटा भी जाएगा और पावर भी कनेक्शन भी जाएगा। और ये कनेक्शन कहाँ पे देंगे, कैमरा के लिए है, तो कैमरा के लिए ये जो 8 चैनल है ना, 8 में से कहीं भी आप लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो। यहाँ पे देखिएगा स्विच में LAN 1 और LAN 2 यानी कि अपलिंक इसको बोला जाता है। अगर इसमें हम कनेक्ट करते हैं, किसी दोनों में से किसी में भी आप कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट हो गया। कनेक्ट करने के बाद में एक जो केबल का जो वायर है इसके LAN पोर्ट में कनेक्ट कर देंगे, बस हो गया, कनेक्ट हो गया। प्रॉपर समझ में आ गया। अब एक से ज़्यादा स्विच को जोड़ने के लिए आप यहाँ से आप कनेक्टर निकाल के उस स्विच को जोड़ सकते हैं। लेकिन इस साइड में जो 8 पोर्ट दिया है ना, बस इसमें कैमरा का ही केबल लगाना है, बस इतना समझ लीजिए।